नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण आर्य सोड़ा। आज हम इस वीडियो में संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं और प्रत्येक संस्कार की क्या उपयोगिता है। मनुष्य जीवन से पहले, जन्म से पहले कितने संस्कार, मनुष्य के जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच में कितने संस्कार होते हैं और मृत्यु के बाद में कितने संस्कार होते हैं। ये सारी जानकारी आप इसमें पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं कि ये सारे संस्कार आपको एक लाइन में एक ट्रिक से कैसे याद करने हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण आर्य सोड़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ दोस्तों, आ गए हैं हम अपने टॉपिक पर संस्कार पढ़ने के लिए। तो इसमें हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि संस्कृत में इसकी क्या परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो संस्कृत में इसकी परिभाषा दी गई है, तो मैं आपको लिख देता हूं, आप एक बार देख लेना। ठीक है, संस्कारो नाम कार्यान्तरम करण योग्यता। करण योग्यता। ठीक है, संस्कारो नाम कार्यान्तरम करण योग्यता। आई बात समझ में? इसका तात्पर्य क्या है कि एक कार्य करने के बाद दूसरे कार्य को करने की जो योग्यता है वो हमें कौन प्रदान करता है? संस्कार। ठीक है, तो लिख देते हैं एक बार इसमें, एक कार्य करने के बाद, ये थोड़ा बारीक लिख रहा हूं, एक कार्य करने के बाद दूसरे कार्य को करने की योग्यता प्रदान। ठीक है, करने की योग्यता। आई बात समझ में? एक कार्य को करने के बाद दूसरे कार्य करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो संस्कार हैं वो क्यों, मानव जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। तो बता देता हूं कि मानव जीवन की पवित्रता, शुद्धता क्या है? पवित्रता और शुद्धता। पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता। मानव जीवन की पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता और नैतिकता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, या वह नैतिकता के लिए, संसार के लिए जो संस्कार है वो आवश्यक है। संस्कार आवश्यक है। बताओ संस्कार की आवश्यकता क्या है? तो मानव जीवन की पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता व नैतिकता को बनाए रखने के लिए जो संस्कार है वो आवश्यक है। अब कहते हैं कि संस्कार सर्वप्रथम कहाँ, इसकी जो चर्चा है संस्कार के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में बताया गया है। तो सर्वप्रथम जो है संस्कारों की जो सर्वप्रथम चर्चा है सर्वप्रथम चर्चा जो है वो गृह सूत्रों में की गई है। ठीक है, गृह सूत्रों में की गई है, सूत्रों में की गई। इसका जो पहला प्रमाण हमें कहां से मिलता है? गृह सूत्रों में। ठीक है, अब संस्कार होते कितने हैं? तो ये अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार मानते हैं, मगर सामान्यतः ये 16 संस्कार होते हैं। सामान्यतः संस्कार कितने होते हैं? 16। ठीक है, 16। ठीक है, सामान्य कितने होते हैं? 16। अब हम
इन 16 संस्कार ये होते कौन कौन से हैं, इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको 3 भागों में इसको बांट रखा है। ठीक है, अब 3 भागों में बांट रखा है याद करने के लिए। तो हमने जो इसको 3 प्रकार से अलग अलग बांट रखा है याद करने के लिए। ठीक है, आप और तरीके से भी मान सकते हो, मगर मैंने इसको 3 प्रकार से बांटा है। तो ये 3 प्रकार अलग अलग हैं। एक तो है जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व यानी पहले, जन्म से पहले के संस्कार। ठीक है, तो जन्म से पूर्व के जो संस्कार हैं वो 3 आते हैं। ठीक है, एक आता है गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान। ठीक है, दूसरा जो संस्कार है वो आता है अपना पुंसवन। कौन सा? पुंसवन। ठीक है, और जो तीसरा जो संस्कार है वो जो अपना है वो है सीमंतोनयन। क्या है? सीमंतोनयन। ठीक है, सीमंतोनयन। बताओ जन्म से पूर्व के जो संस्कार है वो कितने हैं अपने? 3। कितने हैं? 3। आई बात समझ में? अब इनको अपन याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है जिसका नाम है, ये जो ट्रिक है ये ट्रिक है GP और S। ठीक है, आप इसको GPS के माध्यम से याद कर सकते हो। G का मतलब होता है गर्भाधान, P का मतलब होता है पुंसवन, S का मतलब होता है सीमंतोनियन। ठीक है, हाँ, तो अपना दूसरा जो प्रकार है वो ये है, पहला हो गया अपना जन्म से पूर्व, तो दूसरा हो गया जन्म के बाद। ठीक है, कौन सा? जन्म के बाद। लिख लेते हैं जन्म के बाद। जन्म के बाद में कौन से संस्कार आते हैं? तो जन्म के बाद के संस्कार जो हैं मैं आपको बता देता हूं, वो 12 संस्कार आते हैं। कितने? 12। जन्म से पूर्व 3 और जन्म के बाद में 12 संस्कार आते हैं। और वो 12 संस्कार कौन कौन से हैं मैं आपको एक एक की संख्या बता देता हूं और लिख के बताता हूं। पहला संस्कार है वो है अपना जात कर्म। कौन सा संस्कार है? जात कर्म। दूसरा जो अपना संस्कार है वो है नामकरण। कौन सा? नामकरण। तीसरा जो संस्कार है वो है निष्क्रमण। कौन सा? निष्क्रमण। ठीक है, चौथा जो संस्कार है वो अपना है अन्नप्राशन। कौन सा है? अन्नप्राशन। ठीक है, अन्नप्राशन। पांचवा जो संस्कार है वो अपना है चूड़ा कर्म। कौन सा? चूड़ा कर्म। छठा जो संस्कार है वह है कर्ण भेद। कौन सा है? कर्ण भेद। ठीक है, सातवां जो संस्कार है वो है अपना विद्यारंभ। कौन सा है? विद्यारंभ, विद्या आरंभ। ठीक है, आठवां जो अपना संस्कार है वो है उपनयन। कौन सा है? उपनयन। ठीक है, नौवां जो संस्कार है वो जो अपना है वो है वेदारंभ। कौन सा है? वेद आरंभ। ठीक है, वेदारंभ, वेदारंभ संस्कार। 10वां जो अपना संस्कार है वो है केशांत। कौन सा है? केशांत। और 11वां जो संस्कार है वो है समावर्तन, समावर्तन संस्कार। और 12वां संस्कार है वो है विवाह संस्कार। कौन सा? विवाह संस्कार। तो ये 12 संस्कार जो हैं वो अपने जन्म के बाद में आते हैं। अब इन 12 संस्कारों को अपन याद कैसे करें? तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो उस ट्रिक, ये जो ट्रिक वास्तव में मेरे गुरुजी ने मेरे को बताई थी, राम कुमार जी सर ने बताई थी मेरे को, तो वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ये ट्रिक जो है, ठीक है, ट्रिक ये है कि जा ना नी। ठीक है, अन्न चूक विद्या से
जानानी अन्न चुक विद्या से, जानानी अन्न चूक विद्या से यूवी के समान मेरा विवाह करा दे। क्या? विवाह करा दे। ट्रिक याद रखना, जानानी अन्न चुक, कौन सी विद्या से? अन्न चुक विद्या से। किसको बोल रहा है? नानी को। अन्न चुक विद्या से किसके समान? यूवी के समान। क्या करा दे? विवाह। तो जानानी अन्न चुक विद्या से यूवी के समान विवाह करा दे। अब देखो ये ट्रिक को अपन एक बार खोल के देखते हैं। जा का मतलब होता है जात कर्म, ना का मतलब होता है नामकरण, नी का मतलब होता है निष्कर्मण, अन्न का मतलब होता है अन्नप्राशन, चूक का मतलब होता है चूड़ा कर्म, ठीक है। क का मतलब होता है कर्ण भेद, विद्या का मतलब होता है विद्यारंभ, ठीक है। यू का मतलब होता है यू से उपनयन, वी का वेदारंभ, के केशांत, समावर्तन और विवाह करा दे, ठीक है। तो ये जो 3-4 अक्षर आए हैं इनको अपन काट लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो याद हो गया आपको, जानानी अचूक विद्या से या जानानी अन्न चूक विद्या से यूवी के समान मेरा विवाह करा दे। हो गई? मुझे लगता है ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब जो तीसरा जो प्रकार है वो अपना ये है मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद जो संस्कार हैं वो अपना एक संस्कार आता है और जिसका नाम है, क्या नाम है? अंत्येष्टि संस्कार। क्या नाम है? अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। तो आपको संस्कार यहां तक आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रिक आपको अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ट्रिक से और भी मेरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल प्रवीण आरजे 16 को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक संस्कार को अलग अलग करके पढ़ते हैं कि कौन से संस्कार में क्या है। आइए आप रेगुलर बने रहिए, ठीक है। तो ये अपने जो जितने भी संस्कार हैं वो 16 हो चुके हैं। कितने? 16। देख लो आप कि 3 तो ये हो गए, कौन से? जन्म से पूर्व, और जन्म के बाद में कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। और जन्म के मृत्यु के बाद में कितने हो गए? 1। तो आप गिन लो, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, और 1 16। आई बात समझ में? तो अपने जो 16 संस्कार हो चुके हैं। अब विस्तृत संस्कारों की चर्चा करते हैं कि कौन से संस्कार में क्या है, ठीक है। तो अपना जो पहला संस्कार है उस संस्कार का क्या नाम है? गर्भाधान संस्कार। क्या नाम है? गर्भाधान संस्कार, ठीक है। गर्भ आधान यानी गर्भ धारण करना, ठीक है, गर्भाधान संस्कार। अब इस संस्कार में होता क्या है, ठीक है। तो पहले इसके संस्कार में परिभाषा जान लेते हैं। वो परिभाषा है गर्भ संधार्यते। क्या है? गर्भ संधार्यते येन कर्मणा, येन कर्मणा, गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तत् गर्भाधानम, तत् गर्भाधानम। आई बात समझ में? गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तत् गर्भाधानम। इसका मतलब क्या है कि जिस कर्म के द्वारा गर्भ को धारण किया जाता है, गर्भ का संधारण किया जाता है, वो संस्कार गर्भाधान संस्कार कहलाता है। इसमें होता क्या है, ठीक है। तो पुरुष द्वारा, इसके द्वारा पुरुष द्वारा स्त्री गर्भ का संधारण करना, स्त्री गर्भ का संधारण करना, पुरुष द्वारा स्त्री गर्भ का संधारण करना, ठीक है। और क्या है इसको, और क्या कहते हैं? तो इस संस्कार को
क्या कहते हैं, चतुर्थी कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थी। तो इसे चतुर्थी कर्म भी कहते हैं, चतुर्थी कर्म भी कहते हैं और निषेक कर्म भी कहते हैं। ठीक है, निषेक कर्म भी कहते हैं। ये कई कंपटीशन एग्जामों में सवाल आ चुका है। ठीक है, चतुर्थी कर्म किसे कहते हैं, किस संस्कार को कहते हैं। ठीक है, अब ये संस्कार जो है ये कौन कौन से दिन में वर्जित था, इसके बारे में बताया गया है कि एक तो चतुर्थी जो तिथि होती है, चतुर्थी तिथि में वर्जित था। एक अष्टमी, ठीक है, और चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी, ठीक है, और पूर्णिमा, ठीक है, और अमावस्या, अमावस्या। ठीक है, ये इन तिथियों को जो है निषेध था, वर्जित था। कौन कौन सी तिथि, चतुर्थी, ठीक है, और अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन तिथियों को ये जो संस्कार हैं वो वर्जित था और दिन के समय में भी वर्जित था। अब पुत्र प्राप्ति के लिए समरात्रि गमन होता था इसमें। कौन सी, समरात्रि गमन। उसके बाद में जो अपना दूसरा संस्कार है वो है पुंसवन संस्कार। कौन सा संस्कार है, पुंसवन संस्कार। कौन सा संस्कार है, पुंसवन संस्कार। ठीक है, अब पुंसवन संस्कार में क्या होता था देखते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो है पुमान प्रसूयते, पुमान प्रसूयते येन कर्मणा, येन कर्मणा, पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुंसवन, तत्पुंसवन। ठीक है, पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तेन पुंसवन। पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता था। किस लिए किया जाता था, पुत्र प्राप्ति के लिए। किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। किसके लिए किया जाता, ये पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार है वो किया जाता था। ठीक है, इसमें होता क्या था तो बता दे कि तृतीय माह में, यानी गर्भ धारण के तीसरे महीने, तृतीय माह में क्या होता था, महिला की नासिका, महिला की नासिका के दाहिनी रंध्र के दाहिनी रंध्र, जो महिला की जो नाक है उसके दाहिने छिद्र में वट वृक्ष का रस डाला जाता था। किसका, वट वृक्ष का रस डाला जाता था, रस डाला जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भ धारण के तीसरे महीने में महिला की जो, जिसने गर्भ धारण कर रखा है उस महिला की जो है दाहिने नाक में जो है उसका वट वृक्ष का जो है रस डाला जाता था। ठीक है, और क्या है, और इसमें मंत्र जो बोला जाता था वो मंत्र कौन सा था, वो मंत्र बोला जाता था सुपर्णोसी। क्या, सुपर्णोसी, सुपर्णोसी, ये उसका मंत्र बोला जाता था। ठीक है, तीसरा जो अपना संस्कार है वो है सीमंतोनयन। कौन सा संस्कार है, सीमंतोनयन। ठीक है, सीमंतोनयन कौन सा संस्कार है, सीमंतोनयन संस्कार। ठीक है, इस संस्कार को क्या कहते हैं, आठवां पूजन संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आठवां पूजन
8वां पूजन संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा क्या दे रखी है कि सीमंतः उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत्सीमंतोनियन आई बात समझे क्या? सीमंत उन्नयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमंतोनियन। ठीक है, सीमंत का मतलब स्त्री की जो मांग है वो। ठीक है, बात कहते हैं तो उसमें होता क्या था, तो महिला के स्वास्थ्य लाभ के लिए, किसके लिए? महिला के स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए मांग भरी जाती थी। क्या भरी जाती थी? मांग भरी जाती थी। महिला के स्वास्थ्य लाभ के लिए मांग भरी जाती थी तथा खीर आदि का सेवन करवाया जाता है। किसका? खीर आदि, यानी कोई मीठी चीज, मीठे का आदि का जो सेवन करवाया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, महिला के जो स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या किया जाता, मांग भरी जाती थी और खीर आदि का सेवन करवाया जाता था। ये सारे जो तीनों संस्कार हैं वो जन्म से पूर्व के हैं। ठीक है, ये कौन से माह में होता था ये भी देख लो आप। ये चतुर्थ या पंचम माह में, किसमें? चतुर्थ यानी चौथे या पांचवें माह में। ठीक है, किसमें? चौथे या पांचवें माह में। अब जो अपना संस्कार है, जो जन्म होने के बाद में जो संस्कार आता है वो पहला संस्कार, और ऐसे रेगुलरली चौथा संस्कार है। जो संस्कार का नाम है जात कर्म। कौन सा? जात कर्म संस्कार। कौन सा संस्कार है? जात कर्म संस्कार। अब जात कर्म संस्कार कब किया जाता था, क्यों करते थे, इसके बारे में देखें कि कब किया जाता था? केवल पुत्र प्राप्ति पर किया जाता था। किसमें? पुत्र प्राप्ति पर किया जाता था। पुत्र प्राप्ति पर किया जाता था। ठीक है, इसमें करते क्या थे, तो पिता द्वारा स्वर्ण शलाका, पिता द्वारा स्वर्ण शलाका से संतान को, यानी पुत्र को, से संतान को मधु यानी शहद, मधु, दधी आदि का सेवन करवाया जाता था। आदि का सेवन करवाया जाता था। ठीक है, आई बात समझ में? क्या ये पुत्र प्राप्ति पर होता था और शहद आदि का जो मीठी चीजों का है वो सेवन कराया जाता था। स्वर्ण शलाका यानी सोने की जो है चम्मच वगैरह से उनको ये सेवन करवाया जाता था। ठीक है, और ये होता कब था, तो यह संस्कार नाभि छेदन से पूर्व होता था। किससे? नाभि छेदन से पूर्व। ठीक है, नाभि छेदन से पूर्व किया जाता था। ठीक है, पांचवा जो अपना संस्कार है उसका नाम है नामकरण संस्कार। कौन सा नाम है? नामकरण। नामकरण संस्कार। ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें नाम किया जाएगा, नाम रखा जाएगा, नामकरण संस्कार। और ये होता कब था?
ये बालक के 10वें या 12वें दिन, कौन से 12वें दिन कब होता था, ये 10वें या 12वें दिन नामकरण करते थे। ठीक है, और नाम जो है, नाम हमेशा 2 या 4 अक्षरों का होना चाहिए। नाम 2 या 4 अक्षरों का होना चाहिए। अक्षरों का होना चाहिए। कितने अक्षरों का? 2 या 4, क्योंकि कहा गया है कि द्वयाक्षरम, ग्रंथों में कहा गया है द्वयाक्षरम चतुराक्षरम वा नाम विदित। ठीक है, द्वयाक्षरम चतुराक्षरम वा नाम विदित। ठीक है, उसके बाद में अब है नाम। प्रत्येक वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र के अनुसार अलग अलग प्रकार से रखे जाते थे। तो अपन एक बार देखते हैं वर्णों के अनुसार नाम। किसके अनुसार? वर्णों के अनुसार नाम। अब कौन से वर्ण में कौन से किस प्रकार का नाम रखा जाता था, एक बार देख लेते हैं। वर्णों के अनुसार नामकरण। ठीक है, वर्णों के अनुसार नामकरण। नामकरण भी अलग अलग वर्ण में अलग अलग तरीके से दिया जाता था। तो देखते हैं कि कैसे देते थे। ब्राह्मण को कैसा नाम मिलना चाहिए, क्षत्रिय को कैसा मिलना चाहिए, वैश्य को कैसा मिलना चाहिए और शूद्र को कैसा मिलना चाहिए। तो पहले अपन देखते हैं ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण का नाम जो है वो कैसा होना चाहिए? मंगल सूचक होना चाहिए। कैसा? मंगल सूचक होना चाहिए। ठीक है, मंगल सूचक का मतलब कोई कल्याणकारी नाम ऐसा हो जो सुनते ही मन में अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा नाम होना चाहिए, मतलब शर्मवत, यानी शर्मावत ऐसे। ठीक है, ब्राह्मण के बाद में आता है जो वर्ण है वो क्षत्रिय। देखो ये जो वर्ण है ना, भारतीय संस्कृति में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप बाद में देख सकते हो। क्षत्रिय का जो नाम है वो कैसा होना चाहिए? बलान्वित। कैसा? बलान्वित, यानी बल सूचक नाम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बल सूचक, ताकतवर नाम होना चाहिए। जिसे रक्षा संयुक्त भी आप कह सकते हैं। रक्षा संयुक्त यानी रक्षा करने लायक नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है जो तीसरा जो वर्ण है, पहला ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्षत्रिय हो गया, तीसरा है वैश्य। क्या है? वैश्य। ठीक है, जो वैश्य है उसका जो नाम है वो कैसा होना चाहिए? धन संयुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धन संयुक्त, यानी धनवान टाइप में नाम होना चाहिए। ठीक है, यानी लोगों का भरण पोषण यानी पुष्टि संयुक्त होना चाहिए। भरण पोषण करने लायक होना चाहिए, पुष्टि संयुक्त। ठीक है, फिर जो अपना जो चौथा जो वर्ण है वो है शूद्र। कौन सा है? शूद्र। अब बताओ इसका नाम कैसा होना चाहिए? जुगुप्सित। ठीक है, कैसा नाम होना चाहिए? जुगुप्सित। अब जुगुप्सित का मतलब क्या होता है? घृणा, ऐसे होना चाहिए जब घृणित नाम हो। अब घृणित का मतलब क्या होता है? ऐसा नाम जिसको सुनते ही, जिनको देखते ही मन में घृणा उत्पन्न हो, द्वेष भाव उत्पन्न हो, ऐसा शूद्र का नाम होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? और ये जो नाम है वैसा लगना चाहिए सेवा भावी। कैसा होना चाहिए? सेवा भावी, ऐसा लगना चाहिए नाम से कि वो सेवा करने वाला है इन सभी वर्णों की। आई बात समझ में? आगे का संस्कार पढ़ते हैं, छठा संस्कार। ठीक है, जिसका नाम है निष्कर्मण संस्कार। कौन सा संस्कार? निष्कर्मण संस्कार। कौन सा संस्कार? निष्कर्मण संस्कार। ठीक है, अब निष्क्रमण संस्कार में होता क्या था? निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर ले जाना, निष्क्रमण। ठीक है, बाहर ले जाना। जन्म के 4th माह में कब होता था ये? जन्म के 4th माह में संतान को
यानी जो भी संतान उत्पन्न होती थी, संतान को प्रथम बार यानी पहली बार घर से बाहर ले जाना, घर से बाहर निकालना, घर से बाहर ले आना और सूर्य के दर्शन करवाना। किसके दर्शन करवाना? सूर्य दर्शन करवाना। ठीक है, पहली बार संतान को बाहर लाकर सूर्य दर्शन करवाना, ये होता था निष्क्रमण संस्कार में। उसके बाद में जो अपना संस्कार है 7वां, वो है अन्नप्राशन। कौन सा संस्कार है? अन्नप्राशन। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, अब इसमें होता क्या था देखते हैं। जन्म के 6ठे माह में, कब होता था ये? जन्म के 6ठे माह। अन्नप्राशन का मतलब होता है, अन्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है, तो अनाज खिलाना, इस संस्कार में कुल मिलाकर बात यह है अनाज खिलाया जाता है। अब पहली बार बालक को अनाज कब खिलाया जाता था वो बताएं। ठीक है, तो ये होता था जन्म के 6ठे माह में। कौन से माह में? 6ठे माह में बालक पैदा होता था। उसके जब वो बालक 6 महीनों का हो जाता था तो 6ठे माह में प्रथम बार अन्न का सेवन करवाना। किसका? अनाज का सेवन करवाना। ठीक है, जन्म के 6ठे यानी बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो उसे क्या कराना? अन्न का सेवन करवाना। या फिर दांत निकलने पर, या फिर कब करा जाता था? दांत निकलने पर। लगभग बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो बच्चे के दांत निकल जाते हैं। उसके बाद में ये अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। उसके बाद में जो अपना संस्कार है 8वां, जिसका नाम है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार, ऐसा संस्कार एक बाद में और आएगा। ये छोटे बालक के लिए है, एक और आएगा वो बड़े बालक के लिए भी आएगा। ठीक है, चूड़ा कर्म। और इस संस्कार को और किस किस नामों से पुकारते हैं? तो वो है मुंडन संस्कार। इस संस्कार के नाम से बुलाते हैं मुंडन संस्कार। इसमें बाल मुंडवा लिए जाते हैं, इसलिए मुंडन संस्कार कहते हैं। और कौन से कहते हैं? जड़ूला संस्कार। ये सवाल आ चुका है, जड़ूला संस्कार। ठीक है, और किस नाम से बुलाते हैं इसको? चोल संस्कार भी कहते हैं, चोल संस्कार। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ, तो 8वां जो संस्कार है वो है चूड़ा कर्म। और चूड़ा कर्म संस्कार, इसको मुंडन संस्कार, जड़ूला संस्कार और चोल संस्कार भी कहते हैं। बालक के दीर्घायु होने के लिए बालों का कर्तन किया जाता है इस संस्कार में। और ये विषम वर्षों में, जैसे 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7वें वर्ष या 9वें वर्ष में इसको पूर्ण कर सकते हैं। 9वां जो अपना संस्कार है वो है कर्ण भेद। और कर्ण भेद कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो बालक को रोगों से बचाने के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए ये जो कर्ण भेद किया जाता है। ये नाम से पता चल रहा है कर्ण भेद, यानी कान को छेदना या भेदन करना। पहले दाएं कान में, फिर बाएं कान में सोने या चांदी की कील से या चांदी के तार से या शलाका से छेदन किया जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं 10वां संस्कार। 10वां जो संस्कार है उसका नाम है विद्यारंभ संस्कार। क्या नाम है? विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार यानी विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, अब इस संस्कार को और किस किस नाम से भी जानते हैं? तो इसको जानते हैं अक्षरारंभ। अक्षरारंभ भी जानते हैं, अक्षरारंभ संस्कार से भी जानते हैं। अक्षरारंभ संस्कार भी कहते हैं। इसको अक्षर स्वीकरण संस्कार भी कहते हैं। अक्षर स्वीकरण संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर स्वीकरण संस्कार भी कहते हैं। अब ये होता कब है? ये 5वें वर्ष में किया जाता है। कब? जब बालक 5 साल का हो जाता है। आज भी स्कूल का जो एडमिशन है वो पहले अभी 6 साल का कर दिया था, बाकी 5 साल का जब बच्चा होता था तो स्कूल में उसको एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो ये संस्कार कब होता था?
ये बालक के 5वें वर्ष, ठीक है, कब 5वें वर्ष में किया जाता था, ठीक है, कब किया जाता था 5वें, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था, समझदार हो जाता, ठीक है, तो उसको फिर विद्या देने के लिए उसको भेजा जाता था, ठीक है, गुरुकुल में। अब पहले इसको क्या विद्या देते थे, तो पहले उसको स्वस्तिक चिन्ह, क्या स्वस्तिक चिन्ह, ठीक है, ये जो इस टाइप का बना रहता है स्वस्तिक चिन्ह, ये इस टाइप का जो बना रहता है वो स्वस्तिक चिन्ह, इस तरह की स्वस्तिक चिन्ह या ओम का उच्चारण करवाया जाता है, क्या ओम का उच्चारण करवाया जाता था, ठीक है, पहले बालक को स्वस्तिक चिन्ह या ओम का उच्चारण करवाया जाता था, ठीक है। उसके बाद में जो अपना 11वां संस्कार है वो संस्कार है उपनयन। क्या नाम है उसका? नाम है उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार है? उपनयन। उपसर्ग पूर्वक नी धातु है यहाँ पर, तो उप का मतलब होता है पास या समीप, नी का मतलब होता है ले जाना, खींचना, ठीक है। अब आता है उपनयन संस्कार। तो इसमें होता क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के पास में ले जाना, गुरु के समीप ले जाना, ठीक है, ले जाना, गुरु के समीप ले जाना, ठीक है। इसे और कौन सा संस्कार कहते हैं? तो इसे शैक्षणिक संस्कार कहते हैं। ये सवाल आ चुका है, शैक्षणिक संस्कार कहता है, कहते हैं, शैक्षणिक संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि यहां से विधिवत पढ़ाई शुरू हो जाती है, शिक्षा है बालक की वो शुरू हो जाती है। इसमें और क्या होता है, तो इसमें जनेऊ धारण करवाया जाता है। क्या क्या करवाया जाता है? जनेऊ धारण करवाया जाता है, जनेऊ धारण करवाया जाता है, या जनेऊ धारण करवाया जाता है, ठीक है। और इसलिए इस संस्कार को क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत। क्या? यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसमें जनेऊ धारण करवाते हैं, इसलिए इस संस्कार को क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब उपनयन के पश्चात बालक द्विज हो जाता है। क्या? उपनयन यानी गुरु के पास में ले जाते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, तो उपनयन के बाद में या उपनयन के पश्चात बालक द्विज हो जाता है। द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है, ठीक है। जिसका ये संस्कार हो जाता है वो बालक क्या कहलाता है? द्विज। द्विज यानी 2 बार जन्मने वाला। एक बार तो माँ के पेट से पैदा होता है, दूसरी बार यज्ञोपवीत संस्कार से वो पवित्र होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है मनुस्मृति के अनुसार, ठीक है। अब इस संस्कार का जो उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने वाला, इस संस्कार का जो उल्लंघन करता है, ठीक है, उल्लंघन करने वाला बालक, ठीक है, करने वाला बालक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? व्रात्य कहलाता है, ठीक है। जो इसका उल्लंघन करता है वो व्रात्य कहलाता है। आई बात समझ में? और भी ये सवाल भी आ चुका है, इसलिए मैं इंपोर्टेंट में लिखा रहा हूं। त्रिरात्र व्रत और मेधाजन संस्कार या मेधाजनन, ठीक है। त्रिरात्र व्रत या मेधा जनन का संबंध इसी संस्कार से, का संबंध जो है वो इस संस्कार से है, इसी संस्कार से है। क्यों? ये परीक्षा में आ चुका है इसलिए, ठीक है, इस संस्कार से ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो जनेऊ है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि जनेऊ की जो मेखला है, जो रस्सी है, जो धागा है, जनेऊ की जनेऊ मेखला, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि नहीं है, मुझे पता नहीं है, पर ये जो जनेऊ की मेखला होती है उसमें 3 धागे होते हैं और उन 3 धागों में छोटे छोटे 3 तंतु होते हैं, ठीक है। तो वो जो 3 तंतु हैं वो किसके हैं? प्रत्येक एक धागे में 3 तंतु हैं
वो एक तो गुण त्रय, ठीक है, 3 गुणों के, और 3 जो तंतु हैं वो ऋण त्रय, ठीक है, और 3 जो तंतु होते हैं वो देवत्रय के, देवताओं के होते हैं, ठीक है, इनके जो सूचक होते हैं, ठीक है, सूचक, ठीक है। अब इसमें जो मंत्र हैं वो कौन सा मंत्र बोला जाता है, ये जनेऊ धारण करते इस वक्त, तो ये है गायत्री मंत्र। कौन सा? गायत्री मंत्र, ओम भूर भुवः स्वः, ठीक है। अब इस संस्कार को थोड़ा विस्तृत पढ़ते हैं, तो इसमें ये है कि संस्कार में ये जो संस्कार हैं वो कौन से वर्ण को कब करना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, मेखला जो धागा बना होता है वो किसका बना होना चाहिए, उसमें प्रथम शिक्षा कौन देगा, और कौन सी ऋतु में ये संस्कार कौन से वर्ण के लिए होना चाहिए, ये इसमें अपन थोड़ा पढ़ेंगे, तो आप ध्यान देना, ठीक है। तो पहले जो है, जो वर्ण का नाम लिख देते हैं, ब्राह्मण वर्ण, फिर कौन सा वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण, फिर है वैश्य वर्ण, फिर है शूद्र वर्ण, ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्राह्मण कौन से समय, यानी कितने वर्षों में ब्राह्मण का जो है वो ये संस्कार होना चाहिए, ठीक है, और कौन से छंद में ये जो मंत्र बोला जाना चाहिए, और जो मेखला जो रस्सी बनी होती है, जो धागा बना होता है, वो किसका बना होना चाहिए, और उसकी प्रथम शिक्षा कौन देगा, ठीक है, प्रथम शिक्षा कौन देगा, और कौन सी ऋतु में इसको पूर्ण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक एक जानकारी एक बार थोड़ा ध्यान से देखना आप। तो ये जो ब्राह्मण जो है उसका 8वें वर्ष में होना चाहिए, कौन सी वर्ष में, 8वें वर्ष में। क्षत्रिय का 11वें वर्ष में होना चाहिए, ठीक है, और वैश्य का 12वें वर्ष में होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ब्राह्मण का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें में, वैश्य का 12वें वर्ष में होना चाहिए। अब छंद है, तो ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत हो रहा है तो कौन सा छंद गाएंगे, तो कहाँ है, गायत्री गाएंगे। कौन सा, गायत्री। ये वेदों के छंदों के नाम है, ठीक है, वेदों में ये छंद चलते हैं, ठीक है। जब क्षत्रिय का हो रहा है तो कौन सा छंद गाएंगे, त्रिष्टुप। कौन सा गाएंगे, त्रिष्टुप, ठीक है। और जब वैश्य का हो रहा है तो कौन सा गाएंगे, जगती, ठीक है। अब जो मेखला है वो तंतु है, वो जो धागा बना होता है वो ब्राह्मण को कौन से, किसका बना होना चाहिए, रुई का बना होना चाहिए, बिल्कुल भी चुभना नहीं चाहिए, रुई का बना होना चाहिए, क्योंकि इनका जो शरीर है वो ग्रंथों के अनुसार सबसे ज्यादा कोमल होता है, ऐसा माना जाता है ग्रंथों में, तो रुई की होनी चाहिए। क्षत्रिय है उसका जो है सन यानी पटसन का होना चाहिए, और वैश्य का जो है वो ऊन का होना चाहिए, इनको लगे तो लगे, कोई टेंशन नहीं, ऊन का होना चाहिए, ठीक है। अब जो ब्राह्मण को है वो प्रथम शिक्षा कौन देगी, माँ, ये माँ से प्रथम शिक्षा लेगा, और क्षत्रिय है वो मौसी से लेगा, किससे, मौसी जो माँ की बहन होती है, और जो वैश्य है वो अपनी बहन से लेगा, किससे, अपनी बहन से। तो ब्राह्मण का जो है वो कौन सी ऋतु में ये संस्कार होना चाहिए, वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु आपको पता है सब ऋतुओं का राजा कहलाता है, जिसमें ना गर्मी ना सर्दी ना बरसात, बिल्कुल उचित वातावरण होता है। तो ब्राह्मण का कब होना चाहिए, वसंत ऋतु, सबसे बेस्ट ऋतु वसंत है, उसमें ब्राह्मण का होना चाहिए। क्षत्रिय का होना चाहिए ग्रीष्म यानी गर्मी में, बिल्कुल ग्रीष्म, तपे तो तपे कोई नहीं। फिर जो वैश्य का है वो शरद, ये ठंड मरे तो मरे, कोई टेंशन नहीं है, मगर ब्राह्मण का वसंत यानी ऋतुराज वसंत में होना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो शूद्र हैं उसने क्या बिगाड़ा है, तो बिगाड़ा कुछ नहीं है, ये ग्रंथों में लिखा है कि शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता है, शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता है, संस्कार नहीं होता है। आई बात समझ में। उपनयन संस्कार यानी गुरु के समीप ले जाना,
अगर जब किसी व्यक्ति का ये संस्कार ही नहीं होगा, गुरु के समीप आने ही नहीं देगा, प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो शूद्र पढ़ेगा कैसे? क्योंकि ये संस्कार तो शूद्र के बस की बात नहीं है, शूद्र को नहीं होता था। इसलिए पहले इस आधार पर भी हम ये मान सकते हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे चलते। आगे जो है अपना 12वां संस्कार है वो है वेदारंभ संस्कार। क्या है? वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार। ठीक है, क्या है? वेदारंभ संस्कार। उपनयन के बाद वेदों का अध्ययन करवाना। क्या है? उपनयन के पश्चात वेदों का अध्ययन करवाना। वेदों का अध्ययन करवाना। ठीक है, ये कौन सा संस्कार है? वेदारंभ है। और ये कौन से मंत्र के साथ शुरू होता है? ये भी गायत्री मंत्र के साथ शुरू होता है। किसके साथ? गायत्री मंत्र के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना संस्कार है वो है केशांत संस्कार। 13वां जो संस्कार है वो कौन सा संस्कार है? केशांत संस्कार। ठीक है, केश अंत, नाम से पता चल रहा है, केश यानी बाल, अंत यानी अंत कर देना, बालों का मुंडन कर देना। ऐसे संस्कार एक आगे आया था चूड़ा कर्म संस्कार, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा संस्कार और आएगा। ठीक है, तो ये जो चूड़ा कर्म जो संस्कार हैं वो छोटे बालक के लिए आता था, और ये जो केशांत संस्कार हैं वो युवा बालक के लिए आता है, मतलब तरुण बालक के लिए आता है। तो केशांत संस्कार, अब केशांत संस्कार में होता क्या है? तो बालक के केशों का मुंडन। किसका? बालक के केशों का यानी बालों का मुंडन। बालक के केशों का मुंडन और अच्छे से स्नान करवाया जाता है। उसको क्या करवाया जाता है? अच्छे से स्नान। बालक के केशों का मुंडन करवाया जाता है और अच्छे से स्नान करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में और क्या होता है इसमें केशांत संस्कार में? तो और इस संस्कार को स्नान करवाने के लिए ही इसको स्नान संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नान संस्कार भी कहते हैं। कौन सा संस्कार? स्नान संस्कार भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो इस अवसर पर आचार्य को, यानी जो ये संस्कार करवाता है, जिसके पास आपने विद्या अर्जन की है, शिक्षा ली है, आचार्य को गाय का दान भी दिया जाता है। गाय का दान भी दिया जाता है। ठीक है, क्या? गाय का दान भी दिया जाता है। और ये गाय का दान दिया जाता है, इसीलिए इस संस्कार का नाम और पड़ जाता है, जिसका नाम है गोदान संस्कार। क्या? गोदान संस्कार। आई बात समझ में? चलो, अब ये है कि केशांत संस्कार जो है वो कौन से वर्ण में, किस साल में, ये कौन से वर्ष में किया जाता है, तो इसके बारे में है। तो ये जो संस्कार है वो ब्राह्मण है, जो है ब्राह्मण के 16वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? 16वें वर्ष। क्षत्रिय में, इसका क्षत्रिय जो है उसके लिए ये है कौन से वर्ष में है? 22वें वर्ष। कौन से? 22वें वर्ष। और जो वैश्य के लिए हैं वो है 24वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? 24वें वर्ष में। और शूद्र के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, किसी भी ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए शूद्र का ये संस्कार नहीं होता है। क्योंकि उपनयन संस्कार नहीं होगा, किसी गुरु से शिक्षा ही नहीं लेगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो काय को ये आचार्य को दान देगा गाय, और क्यों ये संस्कार करेगा? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। 14वां जो संस्कार है वो है अपना समावर्तन संस्कार। कौन सा है? समावर्तन संस्कार। ठीक है, समावर्तन संस्कार। समावर्तन यानी वापस घर की तरफ आ जाना ही समावर्तन
कहलाता है समावर्धन यानी मुड़ना। ठीक है, तो विद्या समाप्ति पर होने वाला संस्कार ये कब होता था? जब बालक की जो है विद्या है, जो शिक्षा है वो पूरी हो जाती थी। विद्या समाप्ति पर होने वाला संस्कार, होने वाला संस्कार। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसे दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। इसे दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। संस्कार भी कहते हैं। अभी दीक्षांत संस्कार इसलिए कहते हैं कि उसमें बालक की जो दीक्षा है, जो शिक्षा है वो पूरी हो जाती है और बाद में वो बालक घर आता है, वहां से पढ़ाई पूरी करके और दीक्षांत समारोह रखा जाता है। आज भी पूरी आप कहीं यूनिवर्सिटी में देखोगे, आप विश्वविद्यालय में देखोगे, तो वहां से जिन बालकों की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है और बालक की शिक्षा पूरी होने पर उनको सम्मानित करके उनको घर भेजा जाता है। और जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो तृतीय दीक्षांत समारोह हुआ था उसमें मुझे भी गोल्ड मेडल दिया गया था और उस दीक्षांत समारोह की वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो, जिसमें मेरे को कुलाधिपति महोदय ने सम्मानित किया था। ठीक है, समावर्तन संस्कार। यही बात समझिए। अब जो अपना संस्कार है वो है 15वां संस्कार है, जिसका नाम है विवाह संस्कार। कौन सा? विवाह संस्कार। ये जन्म के बाद वाले संस्कार और व्यक्ति यहां तक के संस्कार ही देख पाता है। एक तो जन्म से पूर्व वाले संस्कार नहीं देखता है और एक मृत्यु के बाद वाले। तो ये जितने 12 संस्कार देखता है ये लास्ट संस्कार है विवाह। इस संस्कार के बाद में कोई संस्कार नहीं बच जाता है। जिसका विवाह हो जाता है इसको कल्याणम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? तो ये वंश की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए, यानी निरंतरता बनाए रखने के लिए, वंश की अक्षुण्णता, ठीक है, बनाए रखने के लिए। किस लिए? बनाए रखने के लिए। ठीक है, और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। किस लिए? पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। ठीक है, और पितृ ऋण की मुक्ति कैसे होगी? तो कहते हैं संतानोत्पत्ति के लिए। संतानोत्पत्ति। ठीक है, संतानोत्पत्ति से पितृण की मुक्ति हो जाती है और विवाह संस्कार के बाद में कोई संस्कार नहीं बचता है। और इसी संस्कार के बाद में जो व्यक्ति, अभी तक जितने संस्कार पड़े हैं यहां तक के संस्कारों में जो व्यक्ति हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में। ठीक है, और इस संस्कार के बाद में जो व्यक्ति हैं वो आ जाता है गृहस्थ आश्रम में। किसमें? गृहस्थ आश्रम में आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद में अपना एक लास्ट संस्कार रहता है, 16वां संस्कार, जो मृत्यु के बाद का संस्कार है। उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार। अंतिम में आता है वो अंत्येष्टि। ठीक है, इसको अंतिम संस्कार भी कहते हैं। अंतिम संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, अंतिम संस्कार भी कहते हैं। और ये मरने के बाद में होता है। ये मरने के बाद में संस्कार होता है। ठीक है, पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। ध्यान रखना। ठीक है, अब जो कहते हैं ना लोग स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, और पितरों को जो अर्पण करते हैं वो पिंड दान, पिंड दान। ठीक है, इसका संबंध भी इसी आश्रम से, इसी संस्कार से, इसी से आई बात समझ में? ठीक है, तो ये अपने संस्कार है जो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब जो कुछ इंपॉर्टेंस जो सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो ये है कि
व्यक्ति अपने जीवन काल में, देखो, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, और जन्म के जो बाद में और मृत्यु से पहले कितने संस्कार होते हैं? 12 संस्कार। और मृत्यु के बाद में कितने संस्कार होते हैं? 1। 12 और 3 15 और 1 16। यही बात समझ में? तो व्यक्ति जीते जी खुद के कितने संस्कार पूरे करता है? वो करता है 12 संस्कार। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल परवीन आरजे सोढ़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।